हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 6। बच्चे इससे पहले 5 पार्ट बने हैं, आप उन पार्ट्स को जरूर देखिए क्योंकि उसके बाद ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 12 के से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में काफ़ी इजी आते हैं बच्चों, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आपको लगातार इस पर वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आप इसको जरूर देखिए। f(x = 2x² - 3x) फाइंड द इंटरवल एट व्हिच कंडीशन नंबर फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों तो हमको ये पता करना है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फंक्शन के लिए हमारा अंतराल क्या होने वाला है, किस अंतराल के बीच हमारा SI होगा, किस अंतराल के बीच हमारा SD आएगा। बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो f' सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए बच्चों। तो f(x) = हमारे पास क्या है 2x² - 3x। फिर बच्चों फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है तो 4x - 3। फिर हमको f' को बच्चों 0 से इक्वेट कर देना है क्योंकि यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकाल लेने हैं बच्चों। तो x = आ जाएगा 3/4। क्या आएगा बच्चों 3/4। तो ये जो 3/4 है इसको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर देंगे बच्चों। चलिए तो हम क्या करते हैं -∞ से लेकर +∞। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3/4 आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देन हमारे दो इंटरवल हो जाएंगे -∞ to 3/4 एंड 3/4 to ∞ या इंफिनिटी। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है कि हर एक इंटरवल के बीच हम f' का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इन द इंटरवल हम ये वाला इंटरवल पहले लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कैसे करना है आपको, हर सवाल में आप इसी तरह का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो -∞ to 3/4 ये जो वैल्यू है इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू इस f' में लगा सकते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। -∞ to 3/4 बच्चों आप -2 भी लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है, -2 -1 लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। आप 0 लगा देख लीजिए। तो जब आप 0 लगाएंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। बच्चों 0 में ये पॉजिटिव निकल रहा है। आप -2 लगाएंगे तो -8 और 0 लगाने से आपकी वैल्यू देखिए नेगेटिव आ रही है। 0 यहाँ लगेगा तो -3 आएगा और -3 नेगेटिव होता है। और अगर आप -1 लगाएंगे तो आपकी वैल्यू फिर भी माइनस आएगी, -5 आएगा, 7 आएगा बच्चों, -4 और -3 -7 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है इस इंटरवल के बीच में, चाहे कोई भी वैल्यू हम लगा लें इस अंतराल के बीच में, ठीक है बच्चों। तो f' नेगेटिव हो गया। अब हम दूसरा वाला पार्ट चेक करेंगे इन द इंटरवल। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही इजी है। आप क्या करेंगे यहाँ पे 3/4 से लेकर इनफाइनाइट +∞ तक की वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं कि आपका f' क्या होने वाला है बच्चों। चलिए हम फिर से लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। आप ले सकते हैं 1 ले लीजिए, ठीक है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू जो है वो लेने होंगे बच्चों। तो आप 1 लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पाएंगे, 2 लेंगे तो भी पॉजिटिव पाएंगे, यानी रिजल्ट होने वाला है बच्चों पॉजिटिव। तो हमें यहाँ लिखना होगा कंडीशन नंबर फर्स्ट। उसने कहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि -∞ to 3/4 f is strictly increasing in the interval, ठीक है बच्चों। तो डिक्रीजिंग है, माइनस है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमें जो पहला आंसर देना है बच्चों वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे f is strictly increasing इन इंटरवल। हमारे पास क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ये है बच्चों 3/4 to ∞। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कितना प्यारा सवाल है। फिर हमें लिखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। तो किस फंक्शन पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल के बीच में होगा -∞ to 3/4 बच्चों। इस इंटरवल के बीच में हमारा स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा सवाल आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट सवाल है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) = इतना है। तो बोला है फर्स्ट नंबर आपको ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वो इंटरवल क्या होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए वो इंटरवल क्या होगा जिसमें ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन f(x) हमारे पास क्या है बच्चों, f(x) हमारे पास है 2x³
माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 बच्चों। फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन कर लेना है। 6x² हो जाएगा बच्चों, 6x हो जाएगा, एक पावर कम होती जाती है बच्चों, माइनस 36 ये 0 हो जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ से 6 कॉमन कर लीजिए, x² माइनस x माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे f' हमारा मिलेगा। आप जब फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस का बच्चों हो जाएगा 2x माइनस 6। देखिए 3 में 2 जाएगा, माइनस 1x आएगा और माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह से बच्चों। हमें x कॉमन कर लेना है, x माइनस 3, फिर हमको प्लस 2 कॉमन कर लेना है और x माइनस 3। देखिए बच्चों दोनों से क्या कॉमन हो गया हमारा, x माइनस 3 और क्या बचेगा फिर, और हमारा बचेगा x प्लस 2 ये वाला बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, f' का रिजल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। फिर हमने आपको बताया है देयरफॉर, इसलिए कि f' की जो वैल्यू होती है बच्चों उसको 0 से इक्वेट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 3 फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 कहाँ चला जाएगा बच्चों, 0 में, तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, x की दो वैल्यूज है, कौन कौन सी, एक 3 है, तो दूसरा माइनस 2 है। अब बच्चों में करना क्या है, इसको नंबर लाइन पे लेना है। कहाँ लेना है, नंबर लाइन पे लेना है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करते हैं। देखिए x की पहली वैल्यू क्या है, 3 है और दूसरी है माइनस 2, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, माइनस 2। तो हमें क्या करना है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तो आपको लिखना ही है। ये आपका हो गया माइनस 2 और ये हो गया आपका प्लस का 3। ये नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया बच्चों। अब हमारे पास कितने भागों में, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, 1 2, देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरवल है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 और माइनस 2 to 3, या आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले पार्ट का इंटरवल जो है वो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 है और यहाँ माइनस 2 to 3 है और यहाँ 3 to इंफिनिटी है बच्चों। तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आप इस सवाल को लगाएंगे बच्चे, थोड़ा सा इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है, हर एक इंटरवल के बीच में आपको इसकी इंक्रीजिंग और इसकी डिक्रीजिंग चेक करना है। तो सबसे पहले हम इंटरवल लेंगे। इन द इंटरवल हमारे पास है माइनस इंफिनिटी, या ऐसे लिख लीजिए इन द इंटरवल, तो सबसे अच्छा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। तो बच्चों हम इसके बीच की कोई भी वैल्यू f' में लगाएंगे, यहाँ लगाया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा f' में लगाना है आपको, और केवल आपको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन पता करना है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो माइनस 2 से पहले और क्या आया होगा, मतलब बाद में माइनस 3 आया है, तो माइनस 3 लगाएंगे, तो यहाँ देखिए माइनस 3 नेगेटिव नंबर आएगा ऐड होके, और माइनस 3 प्लस 2 यानी नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि माइनस 3 बड़ा है, घट के आएगा माइनस 1, तो यानी कहते हैं ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव है ही है बच्चों। तो हमको लिखना है प्लस इंटू, ये वाला हो गया माइनस, ये वाला भी हो गया माइनस, यानी रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, यानी प्लस आने का मतलब बच्चों ये पॉजिटिव हो गया। ये ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इंटरवल कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम सेकेंड इंटरवल भी चेक कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ फिर लिखना होगा इन द इंटरवल, फिर से कौन सा इंटरवल लेना है, माइनस 2 to 3। तो बताइए f' यहाँ क्या होने वाला है, माइनस 2 to 3 के बीच में हमारा बच्चों क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है, वो आप रख सकते हैं, 0 रख दीजिए। आप 0 रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ स्टार्टिंग में प्लस है बच्चों, ठीक है, इंटू लगाइए, प्लस का 6 इंटू, फिर यहाँ पे आप 0 लगाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस लगाइए, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, सॉरी प्लस है कितना लगाना है आपको, 0 लगाना है, 0 लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी कुल मिला के यहाँ माइनस आएगा। आप देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का इंटू प्लस में फिर माइनस, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक इंटरवल आपका और बचा है, उसको चेक कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे इन द इंटरवल, बहुत प्यारा सवाल बच्चों, इन द इंटरवल कौन सा है, 3, इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, तो इसको लगा लीजिए। जब आप इसको लगाएंगे तो इसमें f' का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है,
इसमें आपको मिलेगा, देखिए 3 to infinity में आप 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए, तो आप 4 लगा के देख लीजिए 4। अब देखिए 3 मत लगाइएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इसको इंक्लूडेड नहीं करना है। तो 4 - 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, यानी तीनों पॉजिटिव आएंगे बच्चों। तो ये आप ऐसे करके प्लस का रिजल्ट पाएंगे, पॉजिटिव हो गया हमारा। अब हम इन तीनों कंडीशंस को हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है। तो हम पहले लिखेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। बच्चों इंटरवल किस किस इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंटरवल देखिए कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है इंटरवल, और ये फंक्शन यहाँ पे भी पॉजिटिव है बच्चों। दो फंक्शन पे दो f' हमारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी इस पर फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो पहला कौन सा है, लिमिट क्या है, सॉरी इंटरवल क्या है, -∞, -2 और यूनियन लगाइए क्योंकि दूसरा भी आपके पास है। तो आप यूनियन का मतलब होता है कि इसको भी शामिल करना है, ये भी वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर हम लिखेंगे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको f' चेक करना है। तो जब आप f' चेक करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो आप देखेंगे केवल एक वैल्यू ऐसी है फंक्शन f' जो कि नेगेटिव आ रहा है, यानी इस फंक्शन पर, इस इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों। तो ये आप मत लिखिए, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंटरवल आपके पास क्या है, -2, 3। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ये है, और एक आंसर आपका ये है। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। fx हमारे पास गिवन है बच्चों, हमसे पूछा गया है कि हमें वे इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इंटरवल पता करना है कि इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और fx हमारे पास गिवन है। देखिए बच्चों, जो fx हमारे पास गिवन है वो उसमें दो अलग अलग फंक्शन हमारे पास हैं, तो यानी कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले f' लिखेंगे और यहाँ इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन बच्चों, और इसको मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों इसका 3 आगे आ जाएगा और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर n का रूल लगेगा बच्चों। और फिर x - 3 का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो 1 का इंटू करेंगे तो यही रहेगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन लिखना है बच्चों, x - 3 का होल क्यूब, और फर्स्ट का डेरिवेशन करना है तो फिर से 3 आगे आ जाएगा और फिर x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और x + 1 का दोबारा करेंगे तो x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हमको कॉमन पर ध्यान देना है बच्चों। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 कॉमन करिए। फिर आप देख रहे हैं x + 1 का होल क्यूब, x + 1 का होल क्यूब इधर है, और इधर देखेंगे तो आप x + 1 का होल स्क्वायर है, तो जो कम है वो कॉमन कर लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर, और x - 3 भी है बच्चों, तो यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, तो आप x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखिए 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, लेकिन एक बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा, इसमें बच्चों पूरा कट जाएगा ये, तो यहाँ फिर प्लस लगाएंगे और x + 1 का होल स्क्वायर पूरा हट जाएगा, x - 3 एक बच जाएगा। तो 3 तो कॉमन हो ही चुका है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। f' हमारे पास कितना होगा बच्चों, तो ये 3 बचेगा, x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको 2x और -3 में बन जाएगा तो 2 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2। तो 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ x - 1 बचेगा बच्चों। ये हमारे पास डेरिवेशन फंक्शन आ गया है, f' = इतना। अब हमें क्या करना है, इसको 0 से शिफ्ट कर देना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f' = 0, तो f' की वैल्यू क्या है बच्चों, 6x + 1 का होल स्क्वायर
फिर है x माइनस 3, फिर क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हर फैक्टर को बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे बच्चों। तो चलिए 6 तो 0 में चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को लेंगे तो बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। सेकेंड बच्चों क्या है x माइनस 3, बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, आप भी यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है आपके पास, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, जो x की वैल्यू आई है उसको हम एक जगह रख लेंगे ताकि हमको पता रहे कि हमारे ये नंबर लाइन पर प्लॉट होने हैं। तो x इज इक्वल टू -1, दूसरा है 3, तीसरा है, थर्ड है हमारे पास +1 बच्चों। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी नंबर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है -1, दूसरा है आपका +1, तीसरा है 3। तो बच्चों हमें याद रखना है, पहले माइनस का रखना है -1, उसके बाद +1, फिर बाद में ही 3 आएगा। तो देखिए कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 इंटरवल्स अलग अलग होंगे, यानी 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन द इंटरवल लिखेंगे, हर एक इंटरवल के बीच में हम f' की वैल्यू को चेक करेंगे कि वो रिजल्ट कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव। तो इन द इंटरवल इसमें हम पहले चेक करेंगे -∞ to -1। तो चलिए हम f' की वैल्यू में लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे f' लगेगा, तो देखिए ये दोनों वैल्यूज x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर, बच्चों ये स्क्वायर होने की वजह से ये दोनों ही पॉजिटिव हमेशा रहेंगे, चाहे फिर वो नेगेटिव वैल्यूज क्यों ना दे और ये भी चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने माइनस, अगर हम -∞ से -1 ले रहे हैं तो -2 अगर हम लगाएंगे यहाँ पे -1 की तरफ आएंगे लेफ्ट साइड में, तो -2 आएगा, -2 + 1 माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो भी स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब स्क्वायर होने की वजह से वो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फोर्थ टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कैसे रखेंगे, प्लस पहले वाली वैल्यू प्लस है, प्लस का 6 है, इनटू ये वाला रिजल्ट भी प्लस आएगा, ये रिजल्ट भी प्लस आएगा। ये रिजल्ट आपको देखना है कैसा होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो -2 जब लगाएंगे तो माइनस आएगा बच्चों, -3 यानी नेगेटिव रिजल्ट होगा। नंबर नहीं लिखने हैं बच्चों, बस सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए ताकि आपको पता रहे कि ये साइन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इनका मल्टीप्लाई रिजल्ट कितना आएगा नेगेटिव बच्चों। ये सारे तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव हो गई। फिर हम अगला इंटरवल चेक करेंगे बच्चों, केवल इंटरवल चेक करिए इसमें, आप केवल आप इंटरवल चेक करिए बच्चों। सेकेंड इंटरवल हमारा क्या होगा, इन द इंटरवल -1 से लेकर 1 तक बच्चों। इसमें हम चेक करेंगे f' की वैल्यू, तो f' की वैल्यू चेक करेंगे तो -1 से 1 के बीच में बच्चों 0 आता है। तो 0 पे आप देखिए दोनों तो पॉजिटिव ही रहने हैं, तो आप यहाँ प्लस लगाइए, ये भी प्लस लगाइए और ये भी प्लस हो जाएंगे, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। ये 3 पॉजिटिव है आपके। यहाँ पे आइए, तो यहाँ 0 लगाने से क्या हो जाएगा -1 आएगा बच्चों, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव और ये भी हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया। फिर से इंटरवल लेंगे बच्चों, इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है हमारे पास, हम 1 से 3 बच्चों। तो आप यहाँ लिखिए 1 से 3 में f' हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए ये 3 तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमको ये पता करना है कि कैसा होगा, तो 1 से 3 के बीच में 2 आता है, 2 लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। फिर आपको करना क्या है, फिर इंटरवल लिखना है, इन द इंटरवल। तो कौन सा इंटरवल बच्चों लेना है हमको, 3 to ∞। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए 3 to ∞ में हमारा f' क्या होने वाला है। चलिए 3 से बड़ा क्या है 4, ये तीनों तो पॉजिटिव है बच्चों, तो प्लस प्लस इंटू लगाते रहिए प्लस, और लास्ट वाला अगर हम 4 लगाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यानी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब हमको ध्यान रखना है किस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। तो चलिए हम पहले इंटरवल लिखेंगे, इन द इंटरवल, या हम ये लिख सकते हैं कि f इज, ठीक है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। बहुत ही अच्छा तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे इसके फंक्शन को इंटरवल को लिखना है यहाँ पे। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा होता है, जो f' पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन सी वैल्यू दे रही है, ये दे रही है और ये दे रहा है, ठीक है। तो f' 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 3 और एंड लगा दीजिए t to
इन्फिनिटी, आप यूनियन भी लगा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिटली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, 3 एंड 3, इन्फिनिटी। तो ये आंसर आपका बच्चों ये हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो ये आपकी डिस्क्रिटली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, 3 एंड 3, इन्फिनिटी हो गया बच्चों। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंटरवल बताइए कौन कौन सा इंटरवल है बच्चों जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने वाला ये है। इंटरवल क्या है हमारे पास, -∞ to -1 एंड दूसरा कहाँ है, ये वाला है, तो -1 to 1, -1 to 1। बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको ये पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।